गुड मॉर्निंग वरिंदर। कल कुछ बढ़िया नंबर्स के रिएक्शंस भी आते हुए दिख रहे हैं, तो रोज की तरह एक बार अच्छे नतीजे और अच्छी वैल्यूएशंस पर कौन सी कंपनीज हैं इनके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आपको, सर को और सबको। टाटा मोटर्स, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, आई बीन ओनिंग एंड एडवाइजिंग दिस स्टॉक, वेरी वेरी बायस्ड टुवर्ड्स दिस स्टॉक सिंस लास्ट टू एंड हाफ इयर्स। अभी भी मैं क्या बोलूं कि मुझे लगता है कि वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स एंड ऑल दो स्टॉक्स, बट आपको टाटा मोटर्स अभी भी 13-14 टाइम अर्निंग्स पे मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग कि हमें क्या हो जाए क्या नहीं हो जाएगा। आई थिंक जो वो बोल रहे हैं हर बार वो कर रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से जेलर का गाइडेंस इंक्रीज कर दिया है कि पांचू ये अगले साल 20-22 हजार करोड़ प्रॉफिट करेगा, उसके अगले साल 25 से 27 हजार करोड़ प्रॉफिट करेगा। आप वैल्यूएशन लगा लीजिए, 14-15 टाइम पे अभी भी ट्रेड करता है, तो हमारे लिए तो अभी भी ये सस्ता और अच्छा स्टॉक है जहाँ पे हम लेके सो सकते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर अच्छे आए थे। आई थिंक सीमेंट अच्छा कर रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज कंसोलिडेशन हैपनिंग इन सीमेंट गोइंग अहेड। बट अब जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो वॉल्यूम नंबर में सबसे अच्छा लगा, आई थिंक जो वॉल्यूम नंबर जो 15% था, एबिटा बहुत अच्छा था। अगर आप देखें तो वैल्यू टर्म्स में वो 10% ऊपर था, क्वार्टर क्वार्टर 32% ऊपर था, वाई एंड वाई। नॉट वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, ईवी एबिटा नॉट टाइम पे ट्रेड करता है, ट्रेलिंग पे बेसिस पे। आगे जाके देखिए तो 7 टाइम के आसपास है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के वॉल्यूम नंबर और एबिटा अच्छा आया था। एक पीएसपी है इंफ्रा में, वी आर सीइंग कि एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है। इनका एग्जीक्यूशन 70% ऊपर था। कैश फ्लो में थोड़ा सा इशू था, बट आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। 12% मार्जिन पे रोके हुए हैं ये। 80% प्रॉफिट ऊपर था, 20 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो वन ऑफ द बेटर इंफ्रा नेम्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स हैज डन वेल दिस टाइम। अगर आप छोटी कंपनीज में देखेंगे तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज आई थिंक थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट अगर आप पूरा इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो आपको उतना एक्सपेंसिव नहीं दिखेगा। बट द गुड पॉइंट इज दैट एवरी सिंगल क्वार्टर वी आर सीइंग इंप्रूवमेंट हैपनिंग इन द स्टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सेल्स 30% ऊपर थी वाई एंड वाई, क्वार्टर क्वार्टर 17% ऊपर था। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% पे है, एबिटा मार्जिन 13% पे है। और एक छोटा स्टॉक है दीप इंडस्ट्रीज। ये सारे के सारे जो ऑयल रिग ड्रिलिंग के साथ रिलेटेड स्टॉक्स है, चाहे वो जिंदल ड्रिलिंग था, चाहे वो दीप इंडस्ट्रीज था, आई थिंक दे हैव डन गुड इन दिस क्वार्टर। एबिटा मार्जिन 38% के आसपास है, अनबिलीवेबल। बिल्कुल, तो नंबर्स तो यहाँ पर आपको बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं कुछ कंपनी से, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छे लेवल्स पर हैं। कुछ अच्छे नंबर्स बट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो, ये कौन से नंबर्स हैं वरिंदर? है कुछ रत्नामणि मेटल, आई थिंक ही दे कीप ऑन परफॉर्मिंग, आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। और ऑनेस्टली अगर आप लास्ट 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये स्टॉक महंगा ही रहा और महंगा ही रहेगा। बट अगर आप देखेंगे तो मार्जिन बहुत अच्छे आए थे। आई थिंक रियलाइजेशन स्टूड आउट फॉर अस। रियलाइजेशन 30% ऊपर थी क्वार्टर क्वार्टर, बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्ट मिक्स। आप नंबर्स देखिए, सेल्स आपको 4% दिखेगी, क्वार्टर क्वार्टर डाउन था, बट एबिटा 20% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, टेलिंग यू कि किस तरीके से कॉस्ट रैशनलाइजेशन और रियलाइजेशन इनको बेनिफिट किया है। एबिटा मार्जिन जो 18% होता था क्वार्टर क्वार्टर, 22% हो गया उस आगे जाके। आप स्टील ट्यूब और पाइप जो इसका सेगमेंट है, आप उसमें देखिए कि अगर सेल्स 3% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, बट एबिट मार्जिन 16% से 20% इंप्रूव हुआ। तो रत्नामणि, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थोड़ा महंगा है, बट अगेन पीपल डोंट केयर अबाउट वैल्यूएशंस फॉर दिस कंपनी, बिकॉज कुछ और ही बातचीत चल रही है, एमएनए की बात चल रही है इस कंपनी में। बट आई थिंक द मार्जिन्स वर गुड इन दिस कंपनी, और मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ। 25% मार्जिन हो गया 21% से। इसमें जो एक सेगमेंट होता है दीपांशु, एक्जिम होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेगमेंट होता है, दैट वाज अप 17% क्वार्टर क्वार्टर, 10% वाई एंड वाई। और इसके वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आए थे, 15% ऊपर थे। उनकी रियलाइजेशन भी बढ़ी, तो उसका एबिट मार्जिन 24% हो गया, जो 3.5% ऊपर था सिक्वेंशियली। आई थिंक उसमें एक एलएलएफ को जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम आए हैं। पहले बार 130 करोड़ थे, अभी 85 करोड़ है। सो आई थिंक जो बिकॉज वो एलएलएफ को जो खर्चा दिया था वो कम हो गया, उसके कारण मार्जिन अपटिक आया। सो आई थिंक दैट इज एक्सप्लेनेशन व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट गोइंग अहेड। बट आई थिंक रत्नामणि, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गुड नंबर्स इन दिस एनवायरमेंट। नंबर्स पे रिएक्शन आ रहा है, और आज सुबह बात भी करते हैं एनालिस्ट से कि रेयर होता है कौन कौन नंबर्स पे इतना बढ़िया रिएक्शन दे, बट आज अच्छी मूव आ रही है। रत्नामणि भी ऑफकोर्स हमने बात करी थी स्टॉक ऑफ द डे में। अच्छा, कमजोर नतीजे कुछ जो आपके रेडार पर आए हों? दो, केएसबी और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। केएसबी आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ टेपेड थी, अगर आप देखें वाई एंड वाई 30% ऊपर दिखेगा आपको, बट आई थिंक क्वार्टर क्वार्टर 5% नीचे था। एबिटा थोड़ा सा कमजोर हुआ है इसका, दे यूज्ड टू डू 14.5% मार्जिन, अभी 12.5% कर रहे हैं। आप केएसबी अगेन एक ऐसा स्टॉक है जो कोई बेचता ही नहीं है, वेरी वेरी सुपर कंपनी, ग्रेट कंपनी। बट द ओनली थिंग इज कि पंप्स में एक्साइटमेंट बहुत हो रहा है, डब्ल्यूपीएल को लेके और केएसबी को लेके। एबिट मार्जिन अगर आप देखेंगे सेगमेंट में, पंप्स में कमजोर हुए हैं, 13% से 11% हुए हैं। और टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो 50-55 टाइम पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में अगेन एबिटा इशू था, सेल्स भी इशू था। सेल्स 15% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, ऑलमोस्ट फ्लैट है, 6% ऊपर थी वाई एंड वाई।
बट इशू आया उनके एबिटा में, एबिटा 24% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर और मार्जिन 17% से 15% हो गया। अगेन दीज आर द स्टॉक्स विच हैव रन अप अ लॉट और थोड़े से अभी कंसोलिडेट हो सकते हैं आगे जाके। बोथ आर गुड कंपनीज और जो इनलाइन नंबर्स हमें जो दिखे वो लिंक है, नोसिल है एंड सम मेनी केमिकल कंपनीज है जो जिस तरीके से उनके नंबर्स आए मार्केट के दौरान। बट क्लियरली फॉर अस टाटा मोटर्स वाज द फर्स्ट वेरी स्ट्रांग नंबर्स एंड वेरी स्ट्रांग गाइडेंस। आज जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है टाटा मोटर्स, इस पर रखिएगा नजर। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आए हैं वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। ओवर द वीकेंड